जगतगुरु शंकराचार्य जी ने महाराज जी अपनी इस धरती के साथ जुड़ने के बाद ही ये एक बात रखी कि यहाँ जो है कुंभ मेलों की एक परंपरा का बनाया, 4 जगह जो है मेलों की एक परंपरा का वो बनाया, इसके साथ 4 पीठ भी बनाए। तो इसके पीछे जो दर्शन था वो दर्शन आज इतने वर्षों बाद, पूरी तरह से हजारों वर्षों बाद आज वो पूर्ण रूप से अक्षरशः अगर देखा जाए तो सत्य प्रतिपादन रूप में है, जिसमें पूरी तरह से सब कुछ दृष्टांकित हो रहा है, सामने अवलोकित हो रहा है, दिख रहा है। उन मूल्यों को जानने के लिए, शंकराचार्य जी की उस दूरदृष्टि को जानने के लिए, जो अपनी सनातन संस्कृति है उसको किस तरह से जोड़ करके अक्षुणपन को नष्ट न होने देने के लिए बनाई थी, वो यहाँ दिखता है इस कुंभ मेले में विशेष। बिल्कुल दिखता है, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, वैविध्यताओं का और बहुमान्यताओं का देश है। अनेक प्रकार की हमारी पूजा पद्धति, नाना प्रकार के मत पंथ संप्रदाय और जीवन जीने के ढंग बड़े अलग अलग हैं हम सबके। तो भगवान शंकराचार्य ने, भाष्यकार शंकराचार्य ने जो ये मान्यता, ये जो पर्व स्थापित किए, इनके मूल में भारत को एकात्मता के साथ जोड़ना था, भारत की एकता को रखना था कि हम आध्यात्मिक गलियारों में एक दिखें। भले ही हमारे वर्ग, मत पंथ, मान्यताएं, उपासना के ढंग भले ही अलग अलग हों, पर हम आध्यात्मिक गलियारे में एक रहें। तो ये एकात्मता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए ये पर्व है। वो है अक्षयवट की चर्चा विशेष रूप से होती रही है। अक्षयवट की हजारों साल में सब जगह मुझे ज्ञान मिलता रहा है। 450 वर्षों की कथानक को बताया गया है इतिहास के। अक्षयवट जो है हमारा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें एक चीज और आई है। ये अक्षयवट न जाने कितने वर्षों से है, कालजयी वृक्ष माना गया है, और इस अक्षयवट को पहली बार भारत सरकार ने आम जनमानस के लिए खोला है। आपकी दृष्टि में उस अक्षयवट की, जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर की तरह से सनातन रूप में, चिरंतन सत्य के रूप में बना हुआ है, हमारी सारी संस्कृति वट वृक्षों के अथवा वन विटपों में, वनस्पतियों में देखी जा सकती है। वह दूर्वा से लेकर बिल्व, तुलसी, धतूर अथवा बिल्वपत्र आदि से जुड़ी हमारी संस्कृति है। हमारे सारे सारोकार वृक्षों के साथ हैं। हमारा तो प्रथम पुरुष भी कमल पर पैदा होता है, और जितने वटस्य पत्रे पुटे शयानम, तो नारायण भी वट पत्र के साथ दिखाई देते हैं। रही बात अक्षय वट की, अक्षयता की, तो ये एक उसमें सामर्थ्य तो है वनस्पतियों में, और मुझे लगता है कि मानवीय अस्तित्व से पहले ही वनस्पति है, ये उसकी अक्षयता तो है। और सरकार के ये प्रयास स्तुत्य हैं अथवा प्रशंसनीय है। और आज यूनिसेफ के द्वारा ये भारतीय जो कुंभ है, जो मनाया जा रहा है, कुंभ महापर्व है यहाँ पर इस धरती पर, तो वो किस रूप में स्थापित हो गया है, ये कैसी पहचान? यूनेस्को ने इस कुंभ को भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए नहीं, अपितु पूरी मानवता के लिए अमूर्त धरोहर घोषित किया है। इंटेंजिबल हेरिटेज यूनेस्को ने इसे बताया। केवल हिंदुओं का नहीं है, केवल भारतीयों का ही नहीं है, पूरे विश्व समुदाय का, मानवीय समुदायों का, मनुष्यों के लिए एक अमूल्य अमूर्त धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।